क्रमशः व्याख्यान का अगला अंश। तात जनक तनयाय सोई, धनुष यज्ञ जहि कारण होई। पूजन गौरी सखी ले आई, करत प्रकाश फिरई फुलवाई। और जास बिलोक अलौकिक शोभा, सहज पुनीत मोर मन शोभा। सा सब कारण जान विधाता, फरक सुभग अंग सुनु भ्राता। रघुवंशी कर सहज स्वभाव, मग कुपंत पग धरई न पाऊ, धरई न काऊ। मोहि अतिशय प्रतीति मन करी, जय सपने ऊपर नारी न हेरी। जिनके लहै न रिप कर रन पीठी, नहीं पावहि परतीय मन दीठी। मगन लहै न जिनके नाही, मंगन लहै न जिनके नाही। ते नर पर थोरे जग माही, करत बत कही अनुज सन राम सिय रूप लोभान। और मुख सरोज मकरंद छवि, करई मधुप युवान। यहाँ पर उस समय का प्रसंग है जब राम और सीता वाटिका में एक दूसरे को देखते हैं और देखते ही मूक से हो जाते हैं, मौन से हो जाते हैं। मन अस्थिर अधीर हो उठता है। जड़वत भाव से सीता की ओर राम देखते रहते हैं और क्षण भर में वो अपने मौन मुद्रा को तोड़कर लक्ष्मण को संबोधित कर कहते हैं, हे लक्ष्मण, जनक तनया सोई तात। हे भ्राता, यह वही जनक तनया यानी जनक की पुत्री है। तात जनक तनया सोई, हे भ्राता लक्ष्मणी, राजा जनक की यह वही कन्या है। धनुष यज्ञ जहि कारण हुई, जिसके लिए कल धनुष यज्ञ का आयोजन किया जा रहा है। पूजन गौरी सखी ले आई, करत प्रकाश फिरई फुलवाई। यह माँ गौरी की पूजा करने के लिए अपने सखियों को साथ में लेकर के आई हुई है। करत प्रकाश फिरई फुलवाई, जो फुलवाई यानी फुलवारी पुष्प वाटिका में घूमते हुए करत प्रकाश संपूर्ण वाटिका को अपने सौंदर्य से प्रकाशित कर रही है। जास बिलो की अलौकिक शोभा, हे लक्ष्मण, जिसके अद्वितीय सौंदर्य को, शोभा यानी सौंदर्य को देखकर सहज पुनीत मोर मन शोभा। सहज भाव से मेरा पवित्र मन शोभा शुद्ध व्याकुल हो रहा है। यहाँ पर पूर्वानुराग का भाव है कि राम जैसे ही सीता को देखते हैं उन्हें पूर्व का स्मरण हो आता है और उनका मन अति चंचल अस्थिर हो उठता है। तो राम लक्ष्मण को संबोधित कहते हैं, जास बिलो की अलौकिक शोभा, जिसके अद्वितीय सौंदर्य को देखकर सहज पुनीत मोर मन शोभा। हे लक्ष्मण, मेरा पवित्र मन सहज भाव से क्षुब्ध व्याकुल हो रहा है। सा सब कारण जान विधाता, ऐसा क्यों हो रहा है कि मेरा मन सीता को देखकर अति व्याकुल हो रहा है। सा सब जा कारण जान विधाता, इन सब का कारण स्वयं विधाता ही जानते होंगे कि ऐसा क्यों हो रहा है। और फरक ही सुभग अंग सुनु भ्राता, हे भाई लक्ष्मण, फरक ही अंग, मेरे अंग प्रत्यंग फड़क रहे हैं और मन प्रेम से भाव से व्याकुल हो रहा है। सा सब कारण जान विधाता, इन सब का कारण क्या है इसको तो स्वयं विधाता ही जान सकते हैं। रघुवंशी कर सहज स्वभाव, मग कुपंथ पग धरे न काऊ। और हे भाई, यह तो रघुवंशियों का सहज स्वभाव है कि मन कुपंथ पग धरे न काऊ, कि उनका मन कभी भी कुमार की ओर नहीं बढ़ता है, कुमार के पथ पर नहीं जाता है। मन कुपंथ, कुपंथ यानी कुमार, पग धरे न काऊ। रघुवंशी कर सहज स्वभाव, मन कुपंथ पग धरे न काऊ। हे भाई लक्ष्मण, यह तो रघुवंशियों का सहज स्वभाव है, स्वाभाविक गुण है
कि उनका मन कुपंथ पग धरय न काऊ, यानी कभी भी कुमार की ओर नहीं बढ़ता है, नहीं जाता है। मोहि अतिशय प्रतीत मन करी, मन केरी, हे भाई लक्ष्मण मुझे अत्यधिक विश्वास है, मेरे मन में अत्यधिक विश्वास है। जय सपने पर नारी नहेरी, जो स्वप्न में भी परिस्त्री को नहीं देखते। और जिनके लहाई नरी पुरन पीठी, नहीं पाँव परती मन दीठी, जो कभी भी शत्रु को पीठ नहीं दिखाती, अर्थात जिनके पीठ को शत्रु कभी देख नहीं पाते। और जय सपनों नहीं पावे परती मन दीठी, जो परिस्त्री की ओर अपनी दृष्टि को नहीं ले जाते, अर्थात जो जिनका मन कभी परिस्त्री की ओर नहीं जाता और मन से वो कभी परिस्त्री को देखती तक नहीं है। जिनके लहाई नरिपुरन पीठी, जिनके शत्रु कभी पीठ को नहीं देख पाती, अर्थात जो पीठ को दिखाकर रणभूमि छोड़कर भागती नहीं पावे परती मन दीठी, और जिनके मन को कभी भी परिस्त्री नहीं प्राप्त कर पाती, अर्थात जो कभी परिस्त्री की ओर देखती तक नहीं। और मंगन लहाई न जिनके नाही, मांगने वाले यानी भिखारी जिनके द्वार पर कभी नाशब्द नहीं सुनते, अर्थात याचक अपने अनुकूल दान को लेकर के जाता है, भीख को लेकर जाता है। ते नर वर थोड़े जगमाई, हे भाई लक्ष्मण ऐसे श्रेष्ठ पुरुष इस संसार में बहुत कम है, थोड़े यानी कम। करत बत कही अनुजसन, मन सिय रूप लोभान, इस प्रकार भगवान राम अपने छोटे भाई लक्ष्मण के साथ बातें कर रहे हैं। मन सिय रूप लोभान, और उनका मन सीता के रूप सौंदर्य पर लुभाया हुआ है। मुख सरोज मकरंद छवि, करे मधुप युपान, माँ जानकी के सीता जी के कमल व मुख सरोज मकरंद छवि, मुखमंडल रूपी कमल पर छाए हुए पराग रूपी सौंदर्य रूपी पराग का करे मधुप युपान। इस प्रकार राम के भ्रमर रूप दोनों नेत्र सौंदर्य रस का पान कर रहे हैं, अर्थात राम सीता के अद्भुत सौंदर्य को बार बार निहार रहे हैं, देख रहे हैं। यहाँ पर सौंदर्य वर्णन की प्रधानता है, उल्लेख अलंकार है, क्रमानुसार एक एक विशेषताओं का गुणों का उल्लेख किया गया है। अगले प्रसंग में शेष व्याख्या भाग का व्याख्या प्रस्तुत करेंगे। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।